बोले भागवत भगवान की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भवानी शंकरम वंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणो सर्वं प्रतिष्ठितो देवो वन्दे वाणिविनायको चिन्तासन्तापहन्तारो यत्पादाबुजरे न वै सिया रामदानि जाचारी प्रणमामि महोर्मघे यदनुग्रह हतो जन्तो सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दो श्रीवल्लभमदनन्दनम् अज्ञानतिमिरादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयाशेषे लीलाशिरादीक्षायणीं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेवे मालं कलानिधि छविललितकमलकोटिसमनवनीले अम्बरधारिणी शशिवन्दवञ्जविलोचनी चन्द्रिका मृदुभासिनी आनन्दघनगोविन्दमनमन्दिरे अनन्यनिवासिनी घनश्याम धनहित जातकी घनश्याम धनहित मनोहरी। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि ओम पार्वती पतये नमः। महादेव की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जग जीवन से हार गया हूँ तुम ही एक सहारा हो। आओ आओ सांवरिया मेरे तुम ही नाथ किनारा हो। तुझे छोड़ कर कहाँ जाऊँ मैं तुम ही मेरे सहारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। श्री राधे कृष्ण देवाय श्री राधे कृष्ण देवाय। हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना हजार बार वंदना। प्यारे सद्गुरु जी को बार बार वंदना। प्यारे सद्गुरु जी को बार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। प्यारे सद्गुरु जी को बार बार वंदना। प्यारे सद्गुरु जी को बार बार वंदना। गुरुदेव 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 गुरुदेव
सद्गुरु जी को बार बार वंदना। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। ओ राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। बोलो राधे कृष्णा 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 राधे राधे। ओ राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। बोलो राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। बोलो राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। बोलो राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे कृष्णा राधे श्यामा 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 हरे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। ओ राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। बोलो राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। बोलो राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। बोलो राधे कृष्णा 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 राधे राधे। हो राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे। राधे श्यामा राधे श्यामा राधे राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। हो राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। बोलो राधे कृष्णा 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 राधे राधे। हो राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे। राधे श्यामा 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 राधे राधे राधे। ओ राधे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा राधे राधे। हो राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलो राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलो राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्याम श्याम राधे राधे। श्याम श्याम राधे राधे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। परमानंद की बेला भक्तजनों, विश्राम की अद्भुत कथा सप्तम दिवस में आज कथा का प्रवेश हो रहा है। बड़ा आनंद है। प्रवचन परमात्मा के सत्संग जितना निकलता है श्रीमुख से, वो मुख तो पवित्र होता ही है। बाकी जितने श्रोत्र वृंद जो कथा से जुड़ते हैं, कथा को ग्रहण करते हैं, निरंतर नित्य प्रवाह से कथा की धारा में अविचल भाव से जो बहते रहते हैं, उनके जीवन का उत्थान और कल्याण निहित हो जाता है। तो यही भागवत जी हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें धारणा दे रहे हैं, हमें मंत्रणा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं महाराज? वो यही दे रहे हैं कि सत्संग नित्य सुनने की आदत डाल लीजिए। हाँ, नित्य नित्य नित्य। और बाबा तुलसीदास जी ने तो बड़ा सुंदर कहा है महाराज। उन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले भगवान की अद्भुत छवि को सशत वंदन प्रणाम करते हुए ओंकारेश्वर पर ब्रह्म परमपिता परमेश्वर भगवान शंकर जी को शिवरात्रि के पावन पर्व पर बड़ी आनंदता से उनको सत वंदन और प्रणाम करते हुए, समस्त देव समाज को सबको प्रणाम करते हुए, जितने श्रोत वृंद भक्त वृंद कथा से जुड़े हैं उनको सबको प्रणाम करते हुए, यजमानों की अद्भुत भावनाओं को सत वंदन और साधुवाद देते हुए परम हर्ष सौभाग्य का विषय सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तुलसीदास जी ने कहा, क्या कहा? जहाँ सुमति ते संपत्ति आना, जहाँ सुमति ते संपत्ति आना, जहाँ कुमति ते विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति ते विपत्ति विशाला, जहाँ सुमति ते संपत्ति नाना, जहाँ कुमति ते विपत्ति विशाला। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बड़ी सुंदर कथा की शुरुआत महाराज रोज एक पद और दोहे के साथ में ही कथा को शुरू करते हैं। और आज बाबा तुलसीदास बड़ा सुंदर कह रहे हैं, सप्तम दिवस की फल प्रदान करने की विश्राम की कथा में प्रवेश है सबका। और कथा क्या कह रही है? ये कह रही है, जहाँ सुमति ते संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति ते विपत्ति निधाना। हाँ, विपत्ति और आनंद दोनों का परस्पर संयोग है, संबंध है। और विपत्तियों का आमंत्रण कब होता है? कि जहाँ कुमति प्रकट हो जाती है। कुमति का मतलब कुसंगति। हाँ, हमारे जीवन की अवधारणा कुमार्ग पर चलने लग जाए, मनोवृत्ति कुमार्ग की तरफ जाए, विचारधारा गलत का संग करने लग जाए, तो उससे क्या होगा? बाबा कहते हैं तरह तरह प्रकार की विपत्तियां उनको आमंत्रण हो जाता है। और इतनी विपत्तियों से जो जीवात्मा है वो घिर जाती है कि फिर उसे और कोई मार्ग नजर नहीं आता है। और जहां सुमति ते संपत्ति नाना, बाबा तुलसीदास कहते हैं कि जहां सुमति है
जहाँ सत्संग है, जहाँ साधु है, जहाँ संत का आशीर्वाद है, जहाँ भक्ति है, जहाँ तप है, साधना है, योग है, वहाँ पे महाराज तरह तरह प्रकार की संपत्तियाँ आनी प्रारंभ हो जाती है। हाँ, तो जीवन में कुमति और सुमति दोनों का बहुत बड़ा प्रभाव है। और देखिए महाराज, दोनों चीजें हमारे साथ हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हम ज्ञानी हो गए, कोई ये नहीं कह सकता हम विज्ञानी हो गए, कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ हमें ये सब प्राप्त हो गया, ये हो गया, वो हो गया ना। क्यों नहीं कह सकता गुरुदेव? इसलिए नहीं कह सकता कि जब तक हमारी मति सही है, परमात्मा का आशीर्वाद हमारी बुद्धि पर है, तब तक सब चीजें सटीक और सही जाएगी। लेकिन जब हमारी बुद्धि में विभ्रम पैदा हो जाता है और कब पता नहीं कौन से कुमार्ग की तरफ हम बढ़ जाएं, चले जाएं, पता नहीं चलता। पर एक बात अच्छे से सीख लीजिए कथा के माध्यम से, वो ये है महाराज कि यदि आप भजन में जुड़े हैं, साधना भक्ति में और सत्संग से जुड़े हैं, तो कुमति जो हमारे आसपास ही है वो प्रहार तो करेगी, आकर हमें परेशान करने की कोशिश करेगी। हाँ, हमारी मति को भ्रम में डालने की बहुत बहुत कोशिश होगी। पर जहां सत्संग लगातार है, निरंतर भक्ति की धारा का प्रवाह है, उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि अटैक तो बार बार होगा लेकिन असर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीवन में भक्ति आती है तो ज्ञान आता है, भक्ति आती है तो विवेक की जागृति होती है। और जब विवेक साथ में रहता है और ज्ञान भी उसके साथ में है और भक्ति बढ़ रही है, तो भक्ति तो बढ़ती रहेगी, पर विवेक का आश्रय ऐसे इस प्रकार से होगा कि किसी भी प्रकार से जो नुकसान की संभावनाएं होगी आएगी तो सही, परेशानियां निश्चित रूप से रहेगी। महाराज, दुनिया में यहाँ पर कोई भी सिद्ध हो जाए, कोई महात्मा हो जाए, कोई किसी भी प्रकार का ज्ञानी या विज्ञानी हो जाए, उसे तरह तरह की परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा, इसमें तनिक कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम भक्ति में रहते हैं, भजन साधना तप जप में चले जाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि परेशानियां तो पास में रहेगी लेकिन आपको विचलित नहीं कर सकती है, आपको हिला नहीं सकती। हाँ, और बस वो भजन, वो भक्ति, वो साधना, वो जप तप आपको इतनी हिम्मत देगा, इतनी ताकत आपको अंदर अंतरात्मा में प्रदान कर देगा कि आप बड़ी से बड़ी विपत्ति को झेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। बाबा तुलसीदास ने बड़ा सुंदर कहा है महाराज, वो यही कह रहे हैं कि जहाँ कुमति हो गई वहां पे सब खत्म हो जाता है, और जहां पर सुमति होती है वहां पर सब कुछ अच्छा हो जाता है। और सुमति कहाँ पे आएगी? तो उसके लिए तो एक ही तरीका है, क्या है? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोय, सुतदारा और लक्ष्मी सबके घर में होय, सुतदारा और लक्ष्मी सबके घर में होय, ओ रामा सबके घर में होय, ओ रामा सबके घर में होय। संत का समागम और हरि की कथा ये बहुत दुर्लभ है कि लगातार यदि भगवान के भजनों से जुड़े हुए हैं, परेशानियां कितनी भी आए सब निकल जाती है और जीवन आनंदित हो जाता है महाराज। इसलिए सुमति कहाँ से प्रकट होगी? सत्संग से प्रकट होगी। और कुमति कहाँ से प्रकट हो गई? बाजार का गट्टा बैठ गए महाराज ताश लेके, अपने आप कुमति आ जाएगी। हाँ, कोई फालतू लोग बैठे हैं, शराबी है, कबाबी है, उल्टा सीधा काम करने वाला, संगति करोगे तो अपने आप गुण आएगा। हाँ, नीम खारा खारा ही होता है, कड़वा कड़वा ही होता है। आप नीम के आसपास जाएंगे, थोड़ा सा नीम को की डाली को या पत्तों को सूंघने की भी कोशिश करेंगे तो इन दैट सिचुएशन क्या स्थिति होती है हम सब जानते हैं, हमारा मुख भी कड़वा होने लग जाता है। तो कथा क्या कह रही है? कथा ये कह रही है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला वो हो जाए वैसा, हो जिसमें मिला वो हो जाए वैसा। एक
कथा को सीखने की आवश्यकता है। महात्मा, महाराज, संत वो भी तकलीफों में जाते हैं महाराज, बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना उनको भी भयंकर करना पड़ता है, पर उनके साथ में क्या है, सत्संग है, भजन है, भक्ति की धारा विचल है, और उस भक्ति की धारा का परिणाम ये होता है कि वो निकल जाते हैं। और कैसे? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला वो हो जाए वैसा, हो जिसमें मिला वो हो जाए वैसा। संत की संगत करे जीवन हो भव पार, संत की संगत करे जीवन हो भव पार, कुसंगति में गया नरक आएगा भाई, कुसंगति में गया नरक आएगा भाई, ओ रामा नरक आएगा भाई। तो जीवन में बस हमें लगातार सुमति 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 प्रदान होती रहे, और उसके लिए तो सत्संग का पंडाल ही ग्रहण करना पड़ेगा, आकर बैठना पड़ेगा। महाराज एक पति पत्नी है, और उनकी पत्नी बेचारी बड़ा भजन करने वाली, भक्ति करने वाली, इतना भजन करती, इतना भक्ति करती है पूछो मत, लेकिन उस धनी को तो राम का नाम नहीं सुहा है, बिल्कुल पसंद नहीं महाराज। जब बेचारी औरत बड़ी दुखी हो, कोई बहुत बड़े महात्मा जी उसके गांव में आए, तो मन में भावना हुई कि मैं सत्संग सुनने जाऊं, और वो तो हर सत्संग में जाती थी, पर मन में ये भावना है कि कैसे भी हो एक बार मेरे पति देव, मेरे स्वामी भी सत्संग में चले जाए तो पता नहीं कैसे उनका जीवन बदल जाए, कैसे क्या अच्छा हो जाए। हाँ आदमी हमेशा कुसंगति करने वाला, फालतू की पंचायतियां करने वाला, इधर उधर बैठने वाला, इन सब चीजों में तो मजा आता है, टीवी देखने में मजा है, मोबाइल देखने में मजा है महाराज, इन सब चीजों में लगा। अब औरत कहे बिचारी कि भाई देखो धनी जी आप कैसे भी करो, एक बार आप सत्संग में चले जाओ, सत्संग में चले जाओ। अब वो धनी बड़ा परेशान हो गया, कहा ये औरत तो मेरे रोज पीछे पड़ जाती है कि वे सत्संग में ना जाऊं, सत्संग में ना जाऊं, तो आज सोच लिया कि आज इसकी इच्छा पूरी कर दो, चलो सत्संग में चले जाते हैं। और महाराज ये संकल्प लेकर वो आदमी सत्संग में गया, और सत्संग में गया तो पंडाल बड़ा मस्त लगा हुआ था, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, ऐसे कूलर सब चल रहे थे, और गर्मी का टाइम था, बाहर तो धूप लग रही थी, पसीने चू रहे थे। अंदर अंदर पहुंचा तो बड़ी शांति होने लगी, रे भाई ये तो बड़ा आनंद हो रहा है, पहली बार जीवन में गया है पंडाल में, तो बड़ी अच्छी सी सोफा लगी हुई थी, वहां पे बैठ गया जाके, और बैठा। तो हम सब जानते हैं कि जब शांति मिलती है तो नींद आती है महाराज, और देखते देखते महाराज जी के सत्संग तो इतने आनंद वाले चल रहे थे, हाँ, लेकिन उसे ऐसी निद्रा रानी की चपेट हो गई कि देखते देखते वो तो खर्राटे मारने लग गया, नींद आ गई। हाँ, अब अंदर पंडाल में आया तो जो सत्संग करवा रहे थे बड़ा स्वागत किया, आइए 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 आइए, बैठिए 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 बैठिए। और जैसे ही सत्संग पूरा हुआ गुरुजी जी ने कहा बोलो भागवत भगवान की जय, और विश्राम की तरफ कथा हुई, उसी समय आँख खुल गई, और आँख खुली, अरे देखा, अरे रे 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 मुझे तो नींद आ गई, नींद आ गई, पता ही नहीं चला। हाँ, पर बस सत्संग में गया, 3 शब्द समझ में आ गए महाराज, आइए आइए, बैठिए बैठिए, और बाद में खत्म होने के बाद प्रसादी लीजिए और जाइए जाइए। अब तो 3 शब्दों को रट लिया कि वो घरवाली जाकर पूछेगी कि सत्संग सुन के आया धनी, तेरे क्या समझ में आया, तो 3 शब्दों को लेकर आ गया, आइए आइए, बैठिए बैठिए और जाइए जाइए। महाराज यहाँ पर लीला क्या हुई? लीला ये हुई, पत्नी ने पूछा जी सत्संग में गए पति देवता आपको कैसा? अरे देवी सत्संग में तो इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि पूछे मत, मेरा तो दिल खुश हो गया, मेरी तो आत्मा गदगद हो गई भाई, ऐसा सत्संग तो देखा ही नहीं। और मन में बड़ी खुशी हो रही है कि 3 घंटे 4 घंटे घरवाली तो यहाँ सोने नहीं देती, और वहां जाके बढ़िया से नींद लेके आ गया।
पर संगति का प्रभाव क्या होता है जरा जानिए इस प्रसंग के माध्यम से। महाराज वो कथा ये कहने लगी कि वो आदमी है केवल 3 शब्दों को, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, इन 3 शब्दों को पकड़ा। रात को शयन किया तो उसके घर में कुछ चोर घुस गए महाराज, चोर आ गए। अब उसे तो बस वो सत्संग ही सत्संग चल रहा है दिमाग में और बड़बड़ कर रहा है नींद में, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। चोर आए थे एक जगह डाका डाल के, सोचा था दूसरा घर ये भी बड़ा माला माल वाला है, यहाँ पे भी लूट लेते हैं मामला। पर क्या हुआ कि चोर की नजर उस आदमी पे पड़ी और वो तो बोल रहा है। चोर तो घबरा गया कि आज तो मरने का समय आ गया, अब तो बचेंगे नहीं, ये तो पीटेगा मारेगा छोड़ेगा नहीं। डर गया, वजन ज्यादा था, उस वजन को वहीं रख दिया कि भाई साहब माफ करना, मैं तो चला। और वो भाग गया, पहले से सामान लेकर आया था और उसको छोड़कर वो चला गया। सुबह आंख खुली, देखा तो महाराज दुनिया भर का धन दौलत वहां पे अपने आप ही पड़ा मिला। और मिला तो पत्नी बड़ी प्रसन्न होने लगी। स्वामी लीला क्या हुई? कहा मुझे लीला का नहीं पता, रात को बस केवल 3 शब्द चल रहे थे, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, ये सत्संग का प्रभाव है। अरे ओ घरवाली, यदि मैं तेरा पहले कहना मान लेता, लगातार भगवान के भजन से जुड़ जाता तो पता नहीं मेरा कितना भला हो जाता। केवल एक दिन की संगति अच्छी करने के कारण से, केवल एक दिन सत्संग में जाने के मात्र से आज मैं घर बैठे करोड़पति हो गया। हाँ, इतना सारा धन प्रकट हो गया। महाराज उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और भजनानंदी बन गया, भजन में डूब गया। तो कथा क्या कह रही है? कथा यही कह रही है, सत्संग में हमको जाना है, अपना धन कमाना है। सत्संग में हमको जाना है भाई, जीवन धन कमाना है भाई, जीवन सफल बनाना 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 है। सत्संग में हमको जाना है भाई, जीवन सफल बनाना है। सत्संग में हमको जाना है भाई, जीवन सफल बनाना है। मेरी मोह माया मेरे माथे पे देखो कैसा नाच नचाई रही, मेरी मोह माया मेरे माथे पे देखो कैसा नाच नचाई रही। मुझे नाचना हो, मुझे नाचना प्रभु के आगे है और जीवन अपना बनाना है। मुझे नाचना प्रभु के आगे है और जीवन अपना बनाना है। सत्संग में हमको जाना है भाई, जीवन सफल बनाना है। सत्संग में हमको जाना है भाई, जीवन सफल बनाना है। बालकपन मेरा खेल में बीता, आई जवानी नींद में सोता। बालकपन मेरा खेल में बीता, आई जवानी नींद में सोता। देख बुढ़ापा जोर से रोता, क्या कुछ अब कर जाना है हो। देख बुढ़ापा जोर से रोता, क्या अब कुछ कर जाना है भाई, जीवन सफल बनाना 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 है। सत्संग में हो, सत्संग में हमको जाना है भाई, जीवन सफल बनाना है।
सत्संग में हमको जाना है, भाई जीवन सफल बनाना है। सत्संग में जाकर संत जनों का दर्शन कर लूं आज तो, सत्संग में जाकर संत जनों का दर्शन कर लूं आज तो, दर्शन से हो दर्शन से मेरे पाप भाई अब सब 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 छूट जाना है हो। संत जनों के दर्शन से सब पाप अब छूट जाना है। मेरा जीवन सफल बनाना है, मेरा जीवन सफल बनाना है, मेरा जीवन सफल बनाना है, मेरा जीवन सफल बनाना है। सत्संग में हो सत्संग में, हाँ सत्संग में हमको जाना है, भाई जीवन सफल बनाना है। सत्संग में हमको जाना है, भाई जीवन सफल बनाना है। राधे राधे कृष्णा राधे राधे श्यामा, राधे राधे कृष्णा राधे राधे श्यामा, राधे राधे कृष्णा राधे राधे श्यामा, राधे राधे कृष्णा राधे राधे श्यामा। गौरी शंकर शिव शंकर त्रिलोक निवासी, गौरी शंकर शिव शंकर त्रिलोक निवासी हो। राधे राधे श्यामा राधे राधे श्यामा, राधे राधे श्यामा राधे राधे श्यामा, राधे राधे श्यामा राधे राधे श्यामा, राधे राधे श्याम राधे राधे श्यामा राधे राधे हो। राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा। सीता सीता रामा सीता सीता रामा, सीता सीता रामा सीता सीता रामा, सीता सीता रामा सीता सीता रामा, सीता सीता रामा सीता सीता रामा हो। सत्संग में हाँ सत्संग में हो, सत्संग में हमको जाना है, भाई जीवन सफल बनाना है। सत्संग में हमको जाना, जीवन सफल बनाना है, भाई जीवन सफल बनाना है, भाई जीवन सफल बनाना है। सर्व पुण्यम फलं प्रदे सत्संगं योजना यथा पिबत भागवतं रसमालयां तम भद्र आसीते। बोले भागवत भगवान की जय। लगातार भक्ति की धारा में बहते जाइए, जीवन का सहार यही है बंधुओं। हाँ, जितना सुमिरन कर लोगे मेरे राम का, उतना ही तेरे बेड़ा पार करने के लिए मेरा प्रभु आता रहेगा। मेरा दीनानाथ, मेरा करुणा निधान आकर तुम पर कृपा और करुणा करेगा। महाराज, जीवन में जो भी इष्ट है उस इष्ट को हमेशा बलवंत करें। हाँ, भगवान से सानिध्यता लगातार जुड़ी रहे, स्वार्थ के लिए कभी भक्ति नहीं करें। आज शिवरात्रि का दिन है, हम सब जानते हैं। हाँ, मंदिरों में इतनी भीड़ है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते महाराज। हाँ, और भोले बाबा से कितना मतलब है। बस मतलब ये हो रहा है कि बाबा मेरे छोरे की नौकरी लगे, बाबा मेरे बहू के बेटा हो जाए, बाबा मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। उसके चक्कर में कोई दिया जला रहा है, कोई अगरबत्ती जला रहा है, कोई लोटा चढ़ा रहा है, कोई चरणों में चढ़ा रहा है, कोई माथे पर चढ़ा रहा है, कोई घड़े में चढ़ा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। और आज शिवरात्रि के दिन तो जगह नहीं है महाराज मंदिर में। हाँ, भला खुद सोचो। हाँ, नहाते नहाते शंकर जी आशीर्वाद देंगे कैसे। भाव बना ले प्यारे प्रियतमो, जहां बने साकार रहूंगा। बिना भाव के मंदिर जा चाहे, हमेशा में
निराकार रहूंगा। बिना भाव के कितना ही भज लो महाराज, वो तुझे नजर आने वाला नहीं है। और भाव है तो फिर अन्यत्र मंदिर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इस आत्मा को ही मंदिर पटल में परिणित करके अपने जीवन को धन्यता कर सकते हैं। और ये धन्यता कब होगी? बस भावना शुद्ध हो। हाँ बाबा के ये गाजर चढ़ा दी, बोर चढ़ा दिया, धतूरा चढ़ा दिया, बेलपत्र चढ़ा दिया, अरे फल के लिए भक्ति मत करो महाराज। हाँ फल क्या चाहिए? फल सबसे बड़ा फल है, क्या है? हे करुणा निधान करतार सांवरे, चरणों का दे दे ध्यान मुझे। तेरे चरण यदि आत्म पटल पर, तेरे चरण यदि आत्म पटल पर धारण जो मेरे हुए, फिर बड़े विश्वास से कहूँगा मेरे बाबा, तू ही मेरा कल्याण करे। महाराज आत्मपटल पर भगवान को धारण कर लिया तो अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। सब चीजें परिपूर्ण हो जाती है, सब चीजें बस सारे देवता सारे भगवान तुम्हारे शरीर में आकर निवास करने लग जाते हैं। तुम पर अत्यंत भाव से अनन्य भाव से कृपा होने लग जाती है। दुख सुख को ना देकर भक्ति मत करे महाराज। हाँ दुख आया तब राम के पास में, सुख आ गया तो भूल जाते हैं ना। और उसी का परिणाम होता है कि वापस दुख उपस्थित हो जाता है। भला यदि इक्सार हो जाए, बिना अभिमान को अंतरपटल पर धारण के लगातार तो बह रहा है, तो रे तेरा कल्याण है, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर दिक्कत क्या होती है? थोड़ा सा भी अच्छा हो जाता है, मैं, और इस मैं की भावना से सर्वस्व नष्ट हो जाता है, सब खत्म हो जाता है महाराज। हाँ मैं नहीं रखना, अभिमान करें तो इस बात का, गुमान करे तो इस बात का, मान करे तो इस बात का। सांवरिया मेरे साथ है अब, फिक्र हुई किस बात की, लाज रखेगा गिरधारी, बातें हुई विश्वास की। बस अनन्य भाव से परमात्मा पर विश्वास करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे, उसी से कल्याण है। ना कुछ मांगना, हाँ ना कुछ कहना, बस एक ही बात, प्रभु तेरी करुणा बरस रही है, परमात्मा तेरी कृपा हो रही है। हे दीनानाथ हर जगह तू प्रसन्न है, हर जगह प्रसन्न है। हाँ बस इसी भाव से अपने को आगे बढ़ाना है महाराज। अनन्य भाव की कथाएं चल रही है भक्त जनों, कल बड़ा आनंद हो रहा था कथा में। और कथा कल सिखा रही थी हमको, क्या सिखा रही थी गुरुदेव? कि भगवान का आश्रय जो भी ले लेता है, उस आश्रय के परिणाम स्वरूप परमात्मा की अनन्य कृपा है, सब पर हो जाती है। कल बड़ी सुंदर व्याख्या महाराज रास पंचोध्याय की हुई, से बड़े विस्तार से गुरुदेव ने कम से कम 2.5-3 घंटे तक उसे सुनाया और बड़ा आनंद उसमें प्राप्त हुआ। और गोपियों की जो अनन्य प्रेम के भाव थे परमात्मा के प्रति, उस गोपी भाव को व्यासपीठ से व्यक्त किया गया। बड़े ही आनंद का संचार हुआ जीवन में। और क्यों ना हो भला, जहाँ प्रेमानंद की प्रेम मूर्ति बाजती है और प्रेम मुरली बजती है, प्रेम मूर्ति साकार होती है, तो जीवन की धन्यता पुष्ट हो जाती है। कल विश्राम की बेला पर श्री ठाकुर जी और रुक्मणी जी का विवाह बड़े धूमधाम से होने का प्रयोजन सिद्ध हो रहा था। और भगवान रुक्मणी जी को सीधा दुर्वासा मुनि के आश्रम पर लेकर आए। वहां बड़ी परीक्षा हुई है रुक्मणी जी की,
11 साल तक के लिए भगवान से वियोग हुआ, लेकिन घबराई नहीं। कहा, सांवरा तुमसे सच्चा प्रेम किया है, इसलिए जो तेरी मर्जी वो मुझे मंजूर है। मैं तनिक मात्र सलवट भी नहीं डालूंगी, जो तू कहेगा वैसा करने को तैयार होंगी। और उसी बात को स्वीकार किया रुक्मणी जी ने। और फिर आगे लीला क्या हुई? लीला अद्भुत हुई महाराज, कि भगवान द्वारिका आए हैं और द्वारिका आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाया। बलराम जी आए हैं, बहन बनाए हैं रुक्मणी को अपनी। और महाराज यहाँ पर कन्यादान किया बलराम जी महाराज ने बड़े धूमधाम से। मेरे श्री गोविंद ठाकुर जी का विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ में हुआ और बड़ा आनंद बरसा। हाँ, ओ देव हरस रहे, पुष्प बरस रहे, देव हरस रहे, पुष्प बरस रहे। हो गए कन्हैया, हो गए कन्हैया, क्या हो गए कन्हैया, दो रुक्मणी वरण रहे। हो गए कन्हैया दो ये रुक्मणी वरण रहे। ओ रुक्मणी वरण रहे, ओ रुक्मणी वरण रहे। हो गए नेक चार रुक्मणी वरण रहे। हो गए सब निक चार रुक्मणी वरण रहे। ओ रुक्मणी वरण रहे, हो रुक्मणी वरण रहे। मेरे ठाकुर जी महाराज रुक्मणी वरण रहे। मेरे ठाकुर जी महाराज रुक्मणी वरण रहे। ओ रुक्मणी वरण रहे, ओ रुक्मणी वरण रहे। मेरे ठाकुर जी महाराज रुक्मणी वरण रहे। मेरे ठाकुर जी महाराज रुक्मणी वरण रहे। देव हरस रहे, पुष्प बरस 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 रहे। मेरे ठाकुर जी महाराज रुक्मणी वरण रहे। मेरे ठाकुर जी महाराज रुक्मणी वरण रहे। ओ रुक्मणी वरण रहे, ओ रुक्मणी वरण रहे। ओ रुक्मणी वरण रहे, ओ रुक्मणी वरण रहे। मेरे ठाकुर जी महाराज रुक्मणी वरण रहे। मेरे ठाकुर जी महाराज रुक्मणी वरण रहे। मेरे ठाकुर जी महाराज रुक्मणी वरण रहे। देव हरस रहे, पुष्प बरस रहे। देव हरस रहे, पुष्प बरस रहे। मेरे ठाकुर जी महाराज रुक्मणी वरण रहे। मेरे ठाकुर जी महाराज रुक्मणी वरण रहे। मेरे ठाकुर जी महाराज रुक्मणी वरण रहे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। भाव है महाराज कथा गाने का भी। हमें आभास नहीं है, होश नहीं है कहाँ से क्या गाना है, क्या करना है। बस एक इच्छा है, भक्तजनों को लगातार नित्य निरंतर प्रभु की वाणी रोज प्राप्त हो, नए नए शब्द प्राप्त हो, नई नई व्याख्याएं प्राप्त हो। और उन व्याख्याओं का प्रभाव क्या होगा कि हम लगातार सत्संग से जुड़े रहेंगे। हाँ महाराज, भक्तजन कई कहते हैं गुरुदेव कथाएं आ गई, अब कथा वापस आती है तब हमें कथा प्राप्त होती है। इसलिए निश्चिंत हो जाइए, आपको निरंतर रोज, हाँ डेली नित्य अपने घर पर बैठे बैठे इस गुरुवाणी का आप लगातार आनंद ले सकते हैं। बस इन्हीं सुंदर भावनाओं के साथ में महाराज आज भगवान ने रुक्मणी जी को वरण किया।
और वरण हुआ। यहाँ पर सब जगह खुशियाँ छाई है, पर वरण होते ही रुक्मणी जी 11 साल के लिए प्रभु से वियोग हो गया है। अन्यत्र जाकर भजन किया है। सिखा रही है कथा, बड़ा सुंदर सिखा रही है। कभी भी शादी होने के बाद में, विवाह बंधन में बंधने के बाद में जल्दबाजी ना करे संतान के लिए, भोग विलास के लिए। जितनी जल्दबाजी होगी उतना हमारा विनाश हो जाएगा, उतना जो है दुख उत्पन्न होगा महाराज। हाँ, शादी के बंधन में बंधने का मतलब क्या है, शास्त्र क्या कहता है, भागवत क्या कहती है? वो यही कहती है कि जब भी हम विवाह बंधन में जाएं तो उससे पहले हमें इतना भजन करना चाहिए प्रभु का, इतना भजन, इतनी मंत्रणा, इतनी साधना, अपने शरीर को इतना साध लें, शक्तियों को इतना जागृत कर ले। उसके बाद में यदि एक संतान भी होगी तो तुम्हारा कल्याण कर देगी, तुम्हें आनंदित कर देगी, परमानंदित कर देगी महाराज। और वो आनंद परमानंद कब होगा? जब तुम्हारा संपूर्ण विश्वास परमात्मा के प्रति जागृत होगा और लगातार तुम भजन करते हो। तो आज रुक्मणी जी ने संपूर्ण समाज को, देश को, राष्ट्र को संदेश दिया। क्या संदेश दिया गुरु भगवान? ये संदेश दिया महाराज कि शादी होते ही पहले तप करो, पहले साधना करो, पहले जप करो, भजन करो, भक्ति करो, उसके बाद में गृहस्थ में प्रवेश करो। उससे क्या होगा महाराज? उससे ये होगा, शारीरिक रूप से जितने दोष बने हुए हैं उन सारे दोषों से निवृत्ति हो जाएगी। अरे सेठानी, तू चाहती है कि तेरे घर में पोता ऐसा है साक्षात महाराणा प्रताप आए, तू चाहती है कि शिवाजी तेरे घर में आए, तू चाहती है राम और कृष्ण दत्त भगवान साक्षात तुम्हारे घर में प्रकट हो, तो प्रकट होने का एक ही साधन है। वो क्या है? सत्संग करो, सत्संग करो, ये अवसर फिर नहीं आएगा। सत्संग करो, सत्संग करो, ये मौका बार बार नहीं मिलता महाराज। कभी भी यदि एक बार भजन और भक्ति की धारा में उछल भाव से आप बहने लग गए तो फिर उस भाव में बहते जाइए। जल्दबाजी मत करो, संतान हो जाए, संतान हो जाएगी आराम से। हाँ, इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारे भाग में लिखा हुआ है तो तुम्हें मिलेगा, और तुम्हारे भाग में नहीं लिखा हुआ है, चाहे मर के पच लो, वो चीज़ तुम्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। हाँ, जो तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे भाग में होगा वो तुम्हें कभी मांगना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि वो चलकर खुद तुम्हारे घर में आ जाएगा। कर्म लिखी को कहाँ तक टाले, टाली ना ही टले, काया संग ना चले रे माया, संग ना चले, काया संग ना चले रे माया, संग ना चले। सोच रे गुमानी, सोच रे गुमानी, फिर यो जन्म ना मिले, काया संग ना चले रे माया, संग ना चले, काया संग ना चले रे माया, संग ना चले हो, काया संग ना चले रे माया, संग ना चले। महाराज, साथ में कुछ नहीं जाएगा। जो आपने कर्म कमाया है, कर्म योगम विभूषिता, कर्म प्रधान विश्वम यथा। ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो कर्म पर प्रधानित है महाराज। कैसा कर्म तुमसे हो रहा है, ये हाथ कहाँ पर काम लिए जा रहे हैं, ये चक्षु कहाँ देख रहे हैं, इन कर्णपुटों से क्या श्रवण करते हो, और इस मुख से कौन कौन सी वाणी का तुम संचार करते हो, उसके मुताबिक ही तुम्हारा जीवन और तुम्हारी जीवन की धन्यता सिद्ध होती है। इसलिए बस प्रभु के हवाले रहिए और पहले साधना कीजिए। अपने शरीर को साधिए, अपने आत्मा को साधिए, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को, अहंकार को कंट्रोल में कीजिए। फिर उसके बाद में जीवन महान होगा, सार्थकता सिद्ध होगी। रुक्मणी जी ने सबसे बड़ा संदेश हम सबको यही दिया है कि गृहस्थ में पहले जाने से भजन कीजिए, भक्ति कीजिए। भगवान के विवाहों की कथा बड़ी सुंदर है महाराज। और आज विश्राम की बेला है, शिवरात्रि का पावन दिन है। क्या कथा कह रही है? कथा यही कह रही है, क्या कह रही गुरुदेव, कि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए।
इतने विवाहों की महाराज क्या जरूरत पड़ी ठाकुर जी को। हाँ, विवाह शरीर से नहीं होता, परमात्मा से जो विवाह होता है वो आत्मा और परमात्मा के मिलन का विवाह होता है। और उनसे जो विवाह होता है वो पूरे ब्रह्मांड की जो बुक होती है, किताब होती है ब्रह्मा जी की, उसमें वो लिखित हो जाता है। क्योंकि ये परमात्मा खुद यहाँ लीला कर रहे हैं। और इतने विवाह भला भगवान ने क्यों किए? इसलिए किए, शरणागतम वत्सलम प्रभो शरणागतम प्रदायक। मेरे गोविंद की शरणागति में कोई भी आ जाता है, भगवान उसे कभी भी निराश नहीं करता, उसे अपना लेता है महाराज। यही मेरे प्रभु का गुण है। हाँ, और भगवान यही सिखाते हैं, यही कहते हैं कि जो सबको छोड़कर मेरी शरण में आ गया है वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाता है। तो इतने विवाह, इतनी पत्नियां थी, क्या वो भगवान के पास आई चलाकर? हाँ जी, निश्चित रूप से आई। वो ऐसे आई कि जो भगवान की पहली 8 पटरानियां हैं, कौन कौन सी है महाराज? पहली पटरानी है रुक्मणी है, दूसरी सत्यभामा है, तीसरी जामवंती है, चौथी कालिंदी है, पांचवी मित्रा है, छठी लक्ष्मणा है, सातवीं भद्रा है और 8वीं सत्या है। ये 8 मुख्य पटरानियां मेरे गोविंद की है। और इन्हीं की भी सबकी अलग अलग कहानी है। क्या कहानी है महाराज? कहानी ये है कि इन सब ने तपस्या की है, भजन किया है और एक ही चीज मांगी है कि प्रभु तू मिले मेरे सांवरिया, तेरे बिना कोई और नहीं। जब तू मिल जाए मेरे प्रभु, फिर इस दुनिया का कोई छोर नहीं। हे गोविंद, बस आप हमें प्राप्त हो जाएं, आपकी प्रधानता यदि हमारे जीवन में आ गई मेरे परमात्मा, तो फिर हमें अलग से अन्यत्र से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने सबने भजन किए, इतनी इतनी भक्तियां की है, इतना भजन किया महाराज, खुद मांगा है ठाकुर जी से क्या कि बस मिलो तो आप मिलो। हाँ, आपके बिना कुछ भी नहीं। हाँ, और बस इन्हीं भावों को सिद्ध किया महाराज। और कल राधा रानी की कथा सुनाई थी, श्री राधिका ने भी क्या किया? राधिका के मन में एक ही भावना थी, क्या थी? कि प्रभु बस मुझे पता चल गया, स्वप्न में मैंने देख लिया सब चीजों की कि आप कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं हो, आप साक्षात ब्रह्म के रूप में लीला कर रहे हो। और आप लीला कर रहे हो तो बस मेरी मंत्रणा यही है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाऊं। मैं तो हो जाऊं श्याम की पिया, ओ मैं तो हो जाऊं श्याम की पिया, ओ मैं तो हो जाऊं श्याम पिया की, मैं तो हो जाऊं श्याम पिया की, हो मैं तो हो जाऊं श्याम पिया की, मैं तो हो जाऊं श्याम पिया की। कब वो मोहे दर्शन देंगे, कब वो मोहे दर्शन देंगे, कब मुझको अपना वो लेंगे, कब मुझको अपना वो लेंगे। हो मैं तो हो जाऊं श्याम पिया की, मैं हो जाऊं श्याम पिया की, मैं हो जाऊं श्याम पिया की, मैं हो जाऊं श्याम पिया की। ये सुंदर भाव है महाराज। हाँ, अब कौन से भाव कैसे किस समय बनते हमें तो कुछ पता नहीं है, ना हमें कुछ गाना आता है, ना हमें कोई कथा बता आती है महाराज। हमारे तो अंतर मन के जो भाव उत्पन्न होते हैं वो भाव आपके सामने रख देते हैं। और हमें बड़ा अच्छे से पता है कि जो भी भाव निकलते हैं उन्हें आप सहज भाव से अपने अंतर पटल पर धारण करते हो। हाँ, गुरुदेव से बड़ा प्रेम है आपका, बड़ा आनंद है और बहुत चाहते हो अपने आत्मा से महाराज को। क्यों चाहते हो? क्योंकि शरीर की कोई कीमत नहीं होती है भैया, कीमत होती है शब्दों की होती है। कीमत होती है तो जो हमें प्राप्त हो रहा है उसकी कीमत है, बाकी और किसी चीज की कीमत नहीं है। आज बस भगवान के जो विवाह हुए 8 विवाह, हाँ, दूसरा विवाह जो था
कि सत्यजीत की कन्या थी सत्यभामा, उससे हुआ। और मणि का सुंदर प्रसंग आता है और मणि की लीला के द्वारा भगवान ने सत्यभामा को, और उससे पहले जामवंती का वर्ण किया है, जामवंत जी की कन्या का, फिर कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, सत्या, भद्रा, 8 पटरानियां भगवान की प्राप्त हुई। और उसके बाद में अष्टचक्रम नवद्वारा, ये 8 चक्र और 9 द्वार ही हमारे शरीर में है और उनसे ही लीलाएं होती रहती है। और ये 8 चक्र मेरे गोविंद ने, मेरे प्रभु ने अपने अंतर्मन में, वो तो हर प्रकार से महाराज अनंत अनंत ब्रह्मांड उनके हृदय में विराजित रहते हैं। वो तो हर प्रकार से समर्थ है, हर प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रभु ने 8 मुख्य पटरानियों का वर्णन किया और फिर 16,100 पटरानियां, जिनकी बड़ी सुंदर कथा आती है। और वो कथा कहाँ से संबंधित है, हम कई बार कथा को सुन चुके हैं कि भौमासुर असुरम यथा, भौमासुर नामक असुर है, उसने क्या किया, कन्याओं को बंदी बना लिया, हाँ, और उनके ऊपर, स्त्रियों पर अत्याचार करने लगा। भगवान 2 चीज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, कथा कहती है स्पष्ट रूप से, हाँ, अहम शरणागत वत्सले गोरक्षाम च मातरे विप्रबंधु रक्षाम च कर्तव्यम तत्त्वम् यथो मूलम। महाराज प्रभु खुद कहते हैं कि मैं गौ माता और नारी शक्ति, उसकी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। और क्या कहते हैं, विप्रजन मेरी आत्मा है, हाँ? और ब्राह्मण है मेरे अंतर पटल में बसते हैं, ब्राह्मण मेरे अंतर पटल में रहते हैं। लेकिन ब्राह्मण होना जरूरी है, हाँ। ब्राह्मण का कर्तव्य केवल आप समझिए, आपने यदि अपने कर्म को महान बना लिया ना महाराज, पूरे संसार में आपकी अपने आप पूजा होने लग जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितने महान बन गए। आपकी धुरंधरता पूरे संसार में सर्वव्यापक हो जाएगी। जिस चीज के लिए आप परेशान हो रहे हैं, मुझे रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, उन सब चीजों की अन्यत्र आवश्यकता ही नहीं होगी। और इतनी आनंदता, इतनी परिपुष्टता परिणित हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब तुम सच्चे विप्र बन जाओगे, ब्राह्मण बन जाओगे। अरे जाति से यदि तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हें दिखना भी तो चाहिए कि तुम वास्तव में ब्राह्मण हो। अरे ब्राह्मण देवता, यदि तू कथा सुन रहा है तो तेरी चोटी होनी जरूरी है। हे विप्र देवता, यदि तू कथा का श्रवण कर रहा है तो फिर तुम्हें जो है तिलक लगाने का अधिकार है। और यदि तू कथा का श्रवण कर रहा है तो तुझे वेद, हाँ, उपनिषद, भागवत, कथा, पुराण, ये सब करने कराने का अधिकार है। दान लेने और दान देने का, दोनों का अधिकार भगवान ने तुम्हें परिणित किया है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो महाराज। और विप्रजनों को हमेशा तटस्थ हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। मंत्रणाओं को इस प्रकार से धारण करें कि जीवन की सारी सुलभता है परिणित होने लग जाए। और वो कब परिणित होगी? वो तभी परिणित होगी जब हम अनन्य भाव से परमात्मा का चिंतन करना प्रारंभ करेंगे, अनन्य भाव से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने की कोशिश करेंगे। हाँ, खुद की बता दें, लाख जतन किया दुनिया ने, हट जाए ये भगवान से। भला जतन हो दुनिया का, जब थाम ले हाथ मेरे गिरधारी, जब थाम ले हाथ मेरे गिरधारी, सब अपना बनाता है, सब अपना बनाता है, सब अपना बनाता है, सब अपना बनाता है। अपनी कीमत का निर्वहन और निर्धारण खुद हो जाता है। कब हो जाता है महाराज? जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, हरि से जुड़ जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं। और जोड़ने वाले वही हैं, हाँ, उनके अलावा कृपा नहीं कर सकता कोई। करुणा निधान की लीला है, वो कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। तो एक साधारण जो आदमी जिसके आंखें नहीं है, वो भी क्या करता है? उसे दिखना लग जाता है महाराज। हाँ,
अरे आंदान है आकड़ियां देवे और पांगा पांव चलावे रे, कैसी लीला सांवरिया की देखो आत्मन भावे रे, कैसी लीला सांवरिया की देखो आजमन भावे रे। आना ने आखड़ियां देवे पांगा पांव चलावे रे, आना ने आखड़ियां देवे पांगा पांव चलावे रे, कैसी लीला देखो सांवरिया की, कैसी लीला देखो गिरधारी की। क्या करता है वो, कैसी लीला देखो गिरधारी की, सब शक्ति दे जावे रे, देसी लीला मेरे गिरधर की, सब आनंद दे जावे रे, सब आनंद दे जावे रे, सब आनंद दे जावे। भक्ति की धारा टूटनी नहीं चाहिए। विपदा चाहे लाख प्रभु जी, विपदा चाहे लाख प्रभु जी, विपदा चाहे लाख प्रभु जी, कैसे छोड़ो भजन प्रभु जी, कैसे छोड़ो भजन प्रभु जी। बसते हो मेरे सांवरिया घट में, बसते हो मेरे सांवरिया घट में, कैसे छोड़ो भजन प्रभु जी, कैसे छोड़ो भजन प्रभु जी, कैसे छोड़ो भजन प्रभु जी। विपदा चाहे लाख प्रभु जी, विपदा चाहे लाख प्रभु जी, कैसे छोड़ो भजन प्रभु जी, कैसे छोड़ो भजन प्रभु जी। महाराज बस डोर को जोड़कर रखिए, कभी ये मत देखिए दुख आया सुख आया संपत्ति आई अच्छा आया बुरा आया कुछ नहीं देख, तुम्हारे कर्म का फल है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। अवश्य में वाम भोक्तम किं कर्तव्य शुभा शुभम, भोगना पड़ेगा महाराज, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता कोई भी। हाँ भोगनी का भोग तो महाराज भोगना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। राजा रंक पुजारी पंडित साधु हो या ज्ञानी जी, कर्म फल की माया देखो गोविंद ने ही जानी जी, कर्म फल की माया देखो इस जग ने सब जानी जी, कर्म फल की माया देखो इस जग ने सब जानी जी। तो महाराज भोगना ही पड़ेगा, भोगे बिना छूट नहीं सकता है, इसलिए कुछ नहीं करना, लगातार जुड़े रहिए और गाते रहिए, हरि का स्मरण कीजिए। आज जो राजकन्याएं थी उनकी बड़ी मर्यादा महाराज, इतनी मर्यादा कि गृहस्थ में कोई औरत पहले के जमाने में रह जाती और बाहर कोई बंदी बना लेता, एक दिन भी कहीं किसी के पास में चली जाती तो फिर उनका जीना दूभर हो जाता था। यही हमारे आर्य धर्म के संस्कार हैं। हाँ, और सनातन धर्म यही बताता है कि मातृ शक्तियों की बहुत बहुत मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का खंडन नहीं होना चाहिए, उन्मूलन नहीं होना चाहिए। जितनी मर्यादाओं को मातृ शक्ति बचाकर रखती है उतना ही परिवार सुखद होता है, सफल होता है। आप कल्पना करके चलो, पुरुष लोग कोई गलती करते हैं माफी हो जाती है, पर माता को माता हो गई तो जीवन नरक हो जाता है। हाँ, माता तो महाराज निर्माता है और माता हर प्रकार से निर्माता ही होती है। एक स्त्री बहुत सहन करती है जीवन में, इतना सहन करती है कि सबका टॉर्चरनेस है वो स्त्री के ऊपर ही होता है। पर स्त्री को समझने वाला कौन होता है? स्त्री को समझेगा तो केवल भगवान ही समझेंगे, स्त्री को समझेगा कोई तो कोई परमात्मा का दूत आकर समझेगा। लेकिन बस भगवान की जो
अंतरात्मा की आवाज है, उसे अनन्य भाव से ग्रहण करना जरूरी है। स्त्री का भी ये सबसे बड़ा कर्तव्य, उसकी मर्यादाएं हैं, उसकी इज्जत है। आप विदेश में चली जाइए, वहां पे स्त्री के लिए इतना सम्मान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे पुरुष है वैसे स्त्रियां रह रही है। हाँ, जहां बैठ गए, जहां खा लिया, जहां पी लिया, जहां नहा लिया, धो लिया, जो करते हैं कर लेते हैं महाराज, भोग विलास। और उससे क्या होता है, जो जितनी शक्ति और ताकत आत्मपटल की होती है वो विमुंचित हो जाती है और आदमी नरक लोक में चला जाता है, पाताल लोक की तरफ उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है आत्मा की महाराज। हाँ, तो इसलिए करना क्या है? करना यह है कि मात्र शक्तियों को अपनी लज्जा का ध्यान रखना, मात्र शक्तियों को अपनी इज्जत आबरू को बचा के रखना, मात्र शक्तियों को हमेशा मर्यादा में रहना। अरे भाई, क्यों छोटे कपड़े पहनने, क्यों ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहने? कपड़े पहने जो भारतवर्ष की मर्यादा को आलोकित करे, कपड़े ऐसे पहने जो भारतवर्ष की मर्यादा को सिद्ध करे, परिपूर्ण करे। आप जितने अच्छे वस्त्रों को धारण करेंगे, आपके का व्यक्तित्व उतना महान हो जाएगा। आप कल्पना करो, महाराज जी सांपा लगाकर, दुपट्टा डालकर, हाँ, तिलक लगाकर जब निकलते हैं तो महाराज प्रणाम करने वालों की कमी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि हमारा आर्य धर्म यही सिखाता है कि रे मानव, तेरी ड्रेस यही है। हाँ, अच्छी ड्रेस को धारण करेंगे, अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। जीवन में आभूषणों का और वस्त्रों का बड़ा महत्व होता है महाराज। जैसे वस्त्र हम पहनते हैं वैसी बुद्धि हमारी जागृत होती है। जैसे जैसे वस्त्रों को अलंकृत करते हैं वैसा वैसा स्वभाव हमारा बनता है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे अच्छे वस्त्रों को धारण करना चाहिए। अलंकृतम सर्व वस्त्रम यथा विभूषितम अंग प्रत्यंगम। अपने अंग प्रत्यंगों को अद्भुत तरीके से विभूषित करें, अच्छे अच्छे वस्त्रों से अलंकृत करें अपने जीवन को, और उसी से जीवन की मान्यता और सिद्धता परिपूर्ण होती है। आज महाराज जो राजकन्याएं थी 16,100 उनकी संख्या, भौमासुर ने उन्हें बंदी बना लिया और बस भौमासुर है उन्हें मुक्त नहीं करना चाहता। मेरे प्रभु, मेरे गोविंद गोपाल नारायण गिरधारी, उनका 8 कन्याएं, 8 माफ करना 8 पटरानियां उनकी हो गई है और रुक्मणी जी से यहाँ एक महान पुत्र का जन्म हुआ। नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय धीमहि, वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्न अनिरुद्धाय च नमः संकर्षणाय यथा। नमो भगवते तुभ्यां वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान की 4 मूर्तियां हैं। पहली मूर्ति वासुदेव है, हाँ, जो इस जग का कल्याण करती है। दूसरी मूर्ति भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में है। तीसरी मूर्ति माफ करना, वो भगवान के पुत्र अनिरुद्ध के रूप में है। और चौथी मूर्ति है वो संकर्षण भगवान बलराम जी के रूप में, शेषनाग के रूप में। ये 4 मूर्तियां मेरे परमात्मा की अलौकिक भाव से संसार के अंदर निवासित होकर, विराजमान होकर समस्त प्राणियों की रक्षा करती है, समस्त चराचर ब्रह्मांड को धारण करती है, समस्त चराचर ब्रह्मांड के साथ में लीला करती है। और आज महाराज जो है ये जो कन्याएं हैं 16,100, बस इनका मुक्ति का विधान कैसे होगा? भगवान ने अब पुत्र की प्राप्त की है। पुत्र रत्नम अधिष्ठितम श्री कृष्ण प्रचोदयात्, प्रद्युम्नं सूतं जाता जाता योगी महाभागा। ये अद्भुत महाभाग योग जागृत हो गए महाराज। और यहाँ पर प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, लेकिन उनके साथ में भी अनन्य लीला हुई। श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि राजन, भगवान भी संकटों से भरे रहते हैं। हाँ, मानव की देह जिसने धारण की, कर्तव्य निभाएगा मानव का।
जो मनुष्य के शरीर में साक्षात भगवान भी आ जाता है तो उसे भी मानव रूप में ही सारी लीलाएं करनी पड़ती है। कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी बिलखते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी क्रोध करते हैं, कभी क्या करते हैं क्या नहीं करते। अरे बस मनुष्य शरीर में लीला परमात्मा ब्रह्म गोविंद करते हैं महाराज। और आज जो प्रद्युम्न जी उत्पन्न हुए, प्रद्युम्न जी है, बस उनके साथ में भी लीला ये हो गई। संबरासुरम असुरम यथा बंदिम जनाम भागिते। भगवान के पुत्र को बंदी बना लिया किसने? संबरासुर ने अपहरण कर लिया। हाँ, और अपहरण करके उसे नदी में फेंका गया है। तो क्या हुआ? मत्स्य रूपम आहारम चह, मत्स्य ने, एक मछली ने उसे आहार बना लिया और मछली के पेट में वो बालक चला गया। अब बालक बच्चा मछली के पेट में गया, लेकिन विधाता का विधान कोई नहीं जान सकता। आप अच्छे से सोच लीजिए, समझ लीजिए। अरे जिसने निर्माण, खुद जिस भगवान ने निर्माण जिसका कर दिया है, उसके विनाश का समय कभी नहीं आ सकता महाराज। हाँ, लाख कोई जतन करे बुरा करने का, लाख कोई जतन करे बुरा करने का, बुरा हो नहीं सकता जिसके सिर पर भगवान का हाथ है। मेरे गोविंद जब झेल लेते हैं महाराज तो फिर उसे नासित कोई नहीं कर सकता। आज मछली के पेट में बालक चला गया, क्योंकि जीवन में बिछाव मतलब बिछड़ना और मिलना, ये सब लीलाएं केवल विधाता के विधान से निश्चित होती है। हाँ, सब चीजें परमात्मा जो चाहेगा उसी के मुताबिक सब चीजें होती है। और आज भगवान की अनन्य लीला हुई। मेरे परमात्मा की लीला क्या हुई है? लीला ये हुई है कि आज वो जो बालक था प्रद्युम्न, उसे मछली ने निगल लिया है कि शिकारी आया है, आकर उसी मछली को पकड़ा है और गया कहाँ? उसी सम्रासुर के दरबार में चला गया, जहां उस मछली को काटा गया। उसमें से सुंदर, हाँ, सर्वांग सुंदर दिव्यात्मना सुतम जाया अधोमूलम। महाराज एक अद्भुत जो पुत्र है वो मछली के पेट से निकला, और वो कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी है। और प्रद्युम्न साक्षात कामदेवम काम रूपम अवतारम तत्वम तदोमूलम। ये कामदेव के अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। और क्यों प्रकट हुए हैं? इसलिए प्रकट हुए हैं क्योंकि ये मेरे भगवान शंकर जी ने जब कामदेव को भस्म कर दिया था, हाँ, भस्मम तत्वम भस्मांगतम रुद्र क्रोधम आवाहितो। मेरे शंकर जी के क्रोध से जब भस्म हो गया था कामदेव, तो उस समय रति आकर क्या करने लगी? याचनम तत्वम याचकम यथा, कि याचना की है वापस आके रति ने, मेरे पति मुझे वापस प्राप्त हो जाए, वापस प्राप्त हो जाए। मेरे भगवान शंकर ने लीला की, और लीला क्या की प्रभु ने? शंकर जी यही कहने लगे कि हे रति, तुझे वापस कामदेव प्राप्त होगा, पर इस जन्म में प्राप्त नहीं होगा। कब प्राप्त होगा? कि जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतार लेकर प्रकट होंगे, उस समय कामदेव का तुमसे मिलन होगा। और आज प्रद्युम्न जी महाराज छोटी अवस्था में है और रति की आयु ज्यादा है, लेकिन फिर भी रति काम भाव से आवेशित होकर उस छोटे से प्रद्युम्न महाराज को देख रही है, निहार रही है। हाँ, प्रेम भाव से देख रही है महाराज। ये अद्भुत लीला हुई। प्रद्युम्न जी के समझ में नहीं आया ये लड़के मुझे ऐसे इस प्रकार से इस भाव से क्यों देख रहे। कथा समझ लीजिए। जीवन में आपके कोई भी आता है, कैसा भी आता है, किस प्रकार से आता है, ये केवल विधाता का विधान होता है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, योग जैसा जिस प्रकार से बन जाता है, बस उस योग का एक ही परिणाम होता है कि वो चीज भोग में सामने आती है। उस समय विधाता को हाथ जोड़कर एक नमन कर लेना चाहिए। मेरे प्रभु, यदि तू भुगा रहा है और भोगने के लिए चीज दे रहा है तो तेरी मर्जी। हाँ, जैसे राखे साइया वैसा ही रह जाऊंगा, कोई न शंका संदेह को मन में मैं
ना अपनाऊंगा। बस एक ही भावना मन में आत्मपटल में रखें कि प्रभु हे गोविंद, हे नारायण, हे गिरधारी, तेरी लीला अनन्य है। मेरे दीनानाथ, जैसा तू कर दे, जैसा जो करे, बस वही महानता है। जो तू कर देता है वो बढ़िया है, जो तू करे वो महान है। बस भोग के वो चीज़ खत्म हो जाए, क्योंकि बिना भोगे किसी चीज़ का पीछा खत्म नहीं होता है। भीष्म पितामह की कथा सब जानते हैं। 58 दिनों तक बाणों के सैया पर पड़े रहे और रोते रहे कि मैंने कौन सा पाप कर दिया। इतना महान पितामह है, लेकिन फिर भी कितने बड़े दुख में चले गए महाराज। हाँ, तो भोगना ही पड़ता है, इसलिए हंसकर भोग लीजिए। हाँ, रोकर भोगने में कोई फायदा नहीं होगा। जीवन में कोई भी आता है तो विधाता के विधान से आएगा। परमात्मा की इच्छा होगी वही तुम्हारे जीवन में आकर एंट्री करेगा। ऐसे विधाता के बिना विधान के कोई ना आ सकता है ना जा सकता है। हाँ, प्रभु के विधान से ही सब चीजें परिपुष्टित होती है। कौन मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, हाँ, अच्छी दोस्ती होगी, बुरे लोगों से दोस्ती होगी, सारा विधान मेरा विधाता पहले से निर्मित रख के चलता है। और उसमें इस दुनिया से लाख गलतियां, लाख जतन होता है, लेकिन मेरे प्रभु की ऑडिट कभी भी गलत नहीं हो सकती। मेरे परमात्मा हर पाप का हिसाब करते हैं। तभी तो तुम कहते हो, क्या कहते हैं गुरुदेव, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसे करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता रे। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता रे। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। ओ मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता हो, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे प्रभु के अकाउंट में महाराज सबका बैलेंस मिलेगा, सबका हिसाब किताब मिलेगा। अद्भुत ऑडिट है मेरे परमात्मा की, कभी गलत नहीं जा सकती है। और आज लीला ये हुई है, कामदेव और रति का यहाँ पे मिलन हुआ है। और यहाँ पर जो संबरासुर है उसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया और करके प्रद्युम्न जी को वापस वहां से मुक्त करवाया। लेकिन भौमासुर को भगवान नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि नस्तम विष्णु वधाम यथा वर प्रदायक ब्रह्मा जी से वर प्रदान कर लिया महाराज, और वर ये ले लिया कि मैं विष्णु से कभी ना मरूं। तो अब भगवान नारायण तो उसे समाप्त कर नहीं सकते, पर भगवान लीला कर सकते हैं। क्या करते हैं कि कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। केवट की नाव चढ़े प्रभु के वट की नाव चढ़े, के वट की नाव चढ़े प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। महाराज, भक्तों के बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। भक्त है भगवान है, भगवान है तो भक्त है, बिना भक्तों के भगवान भी क्या करे महाराज। तो भक्तों की आवश्यकता मेरे प्रभु को भी है, और प्रभु अपने भक्तों से भी धर्म
के विकास के लिए, धर्म की मर्यादा को स्थापित करने के लिए अपने भक्तों का उपयोग करते रहते हैं और क्या करते हैं, जीवन की धन्यता को पुष्ट करते हैं। महाराज आज क्या लीला हुई है कि जो प्रद्युम्न जी महाराज है उन्हें परमात्मा की तरफ से आज्ञा हुई है, और आज्ञा यदि किसी पुत्र को हो, किसी सूत को हो, तो उसका फर्ज यही बनता है, शीश कट जाए चाहे मेरा, बलिदान को तैयार हूँ, माता पिता मेरी आत्मा, हर कर्तव्य को तैयार हूँ। हाँ, माता पिता की आज्ञा का निर्वहन करना ही एक पुत्र का सबसे बड़ा धर्म होता है। भगवान श्री कृष्ण सिखा रहे हैं कि इसको, प्रद्युम्न को, हाँ, ये कानून, ये मर्यादाएं तब तक ही लागू होती है जब तक हम आत्मा से परमात्मा का विलय ना कर दें। हाँ, और जब जिस जीवात्मा के द्वारा परमात्मा का विलय हो जाता है उसके बाद में तो बस केवल एक ही चीज रहती है। वो क्या रहती है कि ना ब्रह्म में फर्क है, ना जीव में फर्क है, एक हो गए जैसे पानी में दूध और दूध में पानी है। एक हो जाते हैं महाराज, फिर फर्क नजर नहीं आता, फिर अनन्य भाव से बस वो सब जो लीलाएं हैं परमात्मा की, उसमें उस जीवात्मा का प्रवेश हो जाता है। उसी रास लीला, महारास की लीला कहते। कल कितनी सुंदर व्याख्या की गई कि महाराज महारास में पहुंचना बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ है, और महाराज में कब पहुंचा जाएगा कि बस लगातार लगे हैं प्रभु सेवा में। सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब है जैसे तुम्हारा छोटा बालक है, उसकी तुम सेवा करते हो, उसे नहलाते हो, दुलाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, वैसा का वैसा भाव गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, जिसको तुम ब्रह्म मानते हो, गोविंद मानते हो, हाँ, उसके प्रति तुम्हारा ऐसा ही भाव हो। पर कभी उसका तिरस्कार ना करें, उसका अपमान ना करें, चाहे वो तुम्हें लाख सुना दे, चाहे वो तुम्हें लाख कुछ कह दे, चाहे तुम्हें थप्पड़ भी लगा दे, चाहे तुम्हें कुछ भी कह दे, पर अपने गुरु भगवान को हमेशा सहज कर रखना चाहिए। उसे कभी कोई कटु शब्द ना कहे। हाँ, वो कुछ कहे तो सुन लीजिए, उससे आपका बुरा ना होगा। पर यदि आप सदगुरु की, गोविंद की, भगवान की ही, हाँ, बातों को टालने लग जाए या कुछ उनसे बराबरी करने लग जाए हर चीज पे, कोई भी बात पे, तो फिर आपका विनाश निश्चित हो जाता है। इसलिए महाराज बस सदगुरु है वो जीवन का माध्यम है। सदगुरु साक्षात तुम्हें नैया बनाकर, हाँ, नैया को प्रकट करके, माफ करना, उस नैया में बैठा कर तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। बस रजा मेरे ब्रह्म की, मेरे गोविंद की, मेरे परमात्मा की रहे, उसके मुताबिक ही जीवन को यापित करना चाहिए। प्रद्युम्न जी ने क्या किया? कर्तव्य भावम अधिष्ठितो पितृ कर्तव्यम यथा। पिताजी के कर्तव्य को पूरा करने के लिए आज प्रद्युम्न महाराज ने ये संकल्प ले लिया है, तदम संकल्पितो भवे। युद्ध की भूमि में जाऊंगा और जो होगा वो देखा जाएगा। महाराज उसी भाव से आज प्रद्युम्न जी है युद्ध की पवित्र भूमि में पहुंचे। भौमासुर की सेना आई और देखते देखते भीषण प्रचंड युद्ध प्रारंभ हो गया। भला मेरे प्रभु जो है भौमासुर को तो मार नहीं सकते थे, लेकिन भौमासुर की सबसे बड़ी ताकत थी, सोनितपुर आसाम में दैत्य था, उसका नाम था मूर, और उस मूर को मारने के लिए मेरे प्रभु ने लीला की। अपने सुदर्शनम चक्रम चक्र स्वरूपेण परमात्मने, अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी है, और देखते देखते मूर का वध मेरे गोविंद गिरधारी ने किया। उसी समय संत महात्मा आ गए और जोर जोर से गाने लगे, भक्ति सुतो तो तरुणो ग्रहित्वा प्रेमिक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जगदाधारं जगत् मूलं जगदीश्वरं परमात्मने लीला व्यापकं यथा मूलं श्री कृष्ण प्रचोदयात्। संपूर्ण जगत को धारण करने वाले ईश्वर परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार बारंबार प्रणाम करते हैं महाराज। और जो प्रणाम के योग्य होता है उनके सामने तो अपने आप शीश झुक जाता है, क्योंकि शीश ना झुके तब तक कल्याण नहीं होता। ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, ओ रामा तो भी सस्ता जान, ओ रामा तो भी सस्ता जान। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ी सुंदर कथा महाराज। आज क्या किया, प्रद्युम्न जी आगे आए और आज भयंकर भीषण प्रचंड जो युद्ध हो रहा था उस युद्ध में देखते देखते आज भौमासुर का वध श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने कर दिया है। और भौम को जैसे ही वधित किया प्रद्युम्न जी ने, उसी समय जितनी राजकन्याएं थी जिनकी संख्या 16,100 है बाहर आई है कारागाह से और आके क्या करने लगी, वंदनम वंदितो वंदे परम पतिम परमेश्वरम। पिता नहीं कह रही है, परम पतिम परमेश्वरम सर्वमूलम सर्वव्यापकम सर्वयोग जनार्दनम जनार्दनम भक्तवत्सलम भक्तानंदम परिपूर्णम सर्वसकल मनोरथम श्री कृष्ण वयं नुमे। आज मेरे गोविंद की अद्भुत स्तुति राजकन्याओं ने की और कन्याएं स्तुति करके एक ही बात कहना चाह रही है। वो क्या बात कह रही है? सुखदेव जी कहते हैं राजन, उनका जो भाव था वो ये था, मैं तो हो गई श्याम पिया की, मैं तो हो गई श्याम पिया की। यही भाव बनाया महाराज कि कृष्ण हमेशा हमेशा बस आपके चरणों का आश्रय दे दो। क्या कहने लगे, चरण कमल का ध्यान दे दो मेरे ठाकुर जी, ओ मेरे ठाकुर जी हो चरण कमल का ध्यान दे दो मेरे ठाकुर जी।
मेरे ठाकुर जी। जन्म जन्म का ज्ञान दे दो मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। भक्तों की हर आस दे दो मेरे ठाकुर जी हो, मेरे ठाकुर जी। भक्ति का मोह दान दे दो मेरे ठाकुर जी हो, मेरे ठाकुर जी। चरण कमल में ध्यान दे दो मेरे ठाकुर जी हो, मेरे ठाकुर जी। भक्ति का मोह दान दे दो मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। सेवा की प्रदान दे दो मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी हो। चरण कमल में ध्यान दे दो मेरे ठाकुर जी, हाँ मेरे ठाकुर जी हो। चरण कमल में ध्यान दे दो मेरे ठाकुर जी, हाँ मेरे ठाकुर जी। भक्ति का मोह ज्ञान दे दो मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। एक ही चीज मांगी महाराज कि आप मिल जाएं। सर्वस्वं सर्वप्रियात्मनां सर्वयोग योगेश्वर। महाराज ये अद्भुत लीला है मेरे परमात्मा की। और लीला क्या है कि 16,100 कन्याओं को आज भगवान अपना रहे हैं, और अपना कर एक ही चीज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भजन करो, भक्ति करो, हाँ दृढ़ हो जाओ भजन में। आप सदगुरु से जोड़ते हैं, भगवान से जोड़ते हैं महाराज, वो हमारे लिए अनन्य हो जाते हैं। और उनसे जुड़कर जब हम भगवान के भजन करते हैं तो हमारे लिए बैकुंठ धाम के अपने आप मार्ग खुल जाते हैं, अपने आप रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए सदगुरु सबसे महान, जो तुम्हारे जीवन को बदल के जाता है, जो तुम्हारे आत्मपटल पे आकर ऐसी लीलाएं करता है कि तुम्हें जीवन की कृतार्थता को सिद्ध कर देता है। आज जो लीला हुई वो अनन्य भाव से हुई महाराज। और वो लीला ये हुई कि आज सारी कन्याओं को भगवान ने स्वीकार कर लिया। और प्रभु जिसको स्वीकार कर लेते हैं वो महान हो जाते हैं। हाँ, भगवान जिसको स्वीकार कर लें बस कल्याण और सारा उद्धार का समय आ जाता है। पर गलतियां जीव का स्वभाव होता है, होती रहती है। और गलतियां कितनी भारी हो, पर बस क्षमा योगम विभूषिता, कि हमेशा क्षमा मांग कर चले। हे प्रभु दीनानाथ करुणा निधान सदगुरु भगवान, गलती हो गई, आप क्षमा करें, आप क्षमा करें। आप सदगुरु को जितना महान रखेंगे, हाँ उतनी भगवान के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और जीवन की आनंदता को पुष्ट कर सकते हैं। आज भगवान ने समस्त राजकन्याओं को स्वीकार कर लिया और भगवान को योगेश्वर भगवान की उपाधि प्राप्त हो गई। इतनी कन्याओं से विवाह होने के बाद में भी बोलिए योगेश्वर भगवान की जय।